ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इदानीं धर्मपादास्ते, की जो तीन पैर है धर्म के, तीन कंबे वो चले गए हैं। अभी कौन सा पैर बचा है? सिर्फ सत्य का। तो हमने देखा कि धर्म चार पैर पे खड़ा होता है: तपस्या, शुद्धता, दया और तो परीक्षित बता रहे हैं यहाँ पे कि धर्म एक ही पैर पे खड़ा है कलयुग में। वो कौन सा है? सत्य। और वो भी कलयुग में जा रहा है, क्योंकि कली जो है, लोग झूठ बोल के, डिसीट का मतलब है धोखा दे के, वो सत्य का गुण भी चला जाने वाला है। परपोर्ट: द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन do not stand on some dogmas or man-made formulas, but they stand on four primary regulative observances, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. इसलिए जो धर्म है मनुष्यों के ने बनाए हुआ फॉर्मूला पे खड़ा नहीं होता। कोई भी धर्म बना नहीं सकता। धर्म के सिद्धांत ऑलरेडी तय हो चुके हैं और धर्म के ये चार महत्वपूर्ण कंबे हैं: दया, शुद्धता, त्याग, तपस्या और सत्य। द मास ऑफ पीपल मस्ट बी टॉट टू प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। इसलिए बचपन से ही लोगों को ये गुण प्रैक्टिस करने में लगाना चाहिए। जो बचपन से हुआ वो बहुत आसानी से होता है, आगे जाके करना मुश्किल है। ऑस्टेरिटी मीन्स टू एक्सेप्ट वॉलंटरली थिंग्स विच मे नॉट बी कंफर्टेबल फॉर द बॉडी बट कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है जो हमारे शरीर के लिए भले ही अच्छा नहीं है, थोड़ा कष्ट रहेगा, पर आध्यात्मिक जिंदगी के लिए अच्छा है, उसको तपस्या बोलते हैं। जैसे एकादशी के दिन फास्टिंग करना, तो वो तपस्या है। तो मनुष्य ज़िंदगी में एनीवे कुछ ना कुछ तपस्या करते हैं लोग, है कि नहीं? स्कूल में जाना है तो वो भी तपस्या है। 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में बैठना पड़ता है, अलग अलग टीचर आके जाते हैं। कॉलेज में जाना तपस्या है, 4 साल पढ़ाई करना है, तपस्या है। नौकरी करना आसान है क्या? वो भी तपस्या है। एनीवे व्यक्ति हर एक चीज़ के लिए तपस्या करता है। तो हम इतना तपस्या कर रहे हैं, वही तपस्या हम आध्यात्मिक जिंदगी में करेंगे तो कितना लाभ होगा। यहाँ पे भोग करने के लिए भी तपस्या है।
आपको किसी को अगर दूर जाके एक दुकान में पाव भाजी मिलता है तो वो खाने के लिए बाइक शुरू करो, वहाँ तक जाओ, उतना भी तपस्या लगता है। तो भोग करने का भी सामग्री आसानी से नहीं मिलता। एक केक बनाना है, ठीक है, केक खाने का इच्छा आया, केक बनाना है, तपस्या होता है कि नहीं? केक में तपस्या बहुत होता है। तो दुनिया में कुछ भी चीज़ करना है तो तपस्या होता है। इसलिए आध्यात्मिक जिंदगी के लिए तपस्या करना उचित है। जैसे फास्टिंग ट्वाइस और 4 times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realization only and not for any other purposes, political or otherwise। इसलिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारा फास्टिंग होता है कि नहीं? एटलीस्ट महीने में 2 बार तो एकादशी आता है। उसके बाद किसी वैष्णव का तिरुभाव, आविर्भाव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कुछ ना कुछ फास्टिंग आता है। तो इतना तो फास्टिंग हमको करना चाहिए। और ये फास्टिंग सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति के लिए होना चाहिए और कुछ पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं। मैं भी मोर्चा कर रहा हूँ इसलिए मैं फास्टिंग करूँगा, वो सब फास्टिंग का मतलब नहीं है। फास्टिंग्स विच आर मेंट नॉट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन बट फॉर सम अदर पर्पसेस आर कंडेम्ड इन द भगवद गीता 17.56। तो गीता में भगवान बोलते हैं तपस्या भी करना है, किसके लिए? सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए, कृष्ण के संतुष्टा के लिए बस, और किसी कारण के लिए नहीं। एकादशी में हम फास्टिंग क्यों करते हैं? कृष्ण के संतुष्टा के लिए, और किसी कारण के लिए नहीं। और कोई भी कारण के लिए अगर तपस्या कोई करता है तो गीता में भगवान बोलते हैं ये तमोगुण और रजोगुणी तपस्या है। जैसे हिरण्यकशिपु ने उस समय बहुत तपस्या किया, सालों साल एक ही पैर पे खड़ा था, ताड़ासन बोलते हैं उसको, वृक्ष की तरह खड़ा था एक ही पैर पे बहुत साल तक। उसने जो तपस्या किया कोई भी हरे कृष्ण भक्त नहीं कर सकता है, उतना तपस्या किया उसने। पर वो तपस्या क्या है? रजोगुणी और तमोगुणी तपस्या है। खुद के स्वार्थ के लिए किया, कृष्ण कहीं पे पिक्चर में है ही नहीं, तो ये तपस्या का कुछ अर्थ नहीं है। सिमिलरली क्लेनलीनेस इज नेसेसरी फॉर बोथ द माइंड एंड फॉर द बॉडी। तो तपस्या किस लिए करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कुछ तो कष्ट उठाना है। सिमिलरली दूसरा धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ है वो क्या है? शुद्धता, शौचम। और वो शुद्धता कहाँ पे होनी चाहिए? मन में भी और शरीर में भी। सिंपली बॉडीली क्लेनलीनेस मे हेल्प टू सम एक्सटेंट बट क्लेनलीनेस ऑफ द माइंड इज नेसेसरी एंड इट इज इफेक्टेड लाइक ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। शरीर से भी साफ रहना इम्पॉर्टेंट है पर उतना ही काफ़ी नहीं है, मन से भी शुद्ध होना ज़रूरी है। और मन से शुद्ध कैसे होंगे? जैसे हम बाहर जाके शरीर से शुद्ध होने के लिए नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, मन को शुद्ध करने के लिए कौन सा साबुन लगाएंगे, कौन सा रिन पाउडर यूज़ करेंगे? उसके लिए क्या है? भगवान का हरिनाम या भगवान का कथा श्रवण, वो करने से हमारा जो अनर्थ है वो मिट जाता है। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सहृद सताम। तो भागवतम बोलता है भगवान की कथा करने से, श्रवण करने से हमारे जितने भी अभद्र हैं, गंदगी है मन का, वो सब नष्ट हो जाता है। नो वन कैन क्लेंस द अक्यूमुलेटेड मेंटल डस्ट विदाउट ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान के गुण गाए बिना, भगवान के कथा या भगवान के नाम के बिना मन को कोई साफ नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। A godless civilization cannot cleanse the mind because it has no idea of God, and for the simple reason people under such a civilization cannot have good qualifications, however they may be materially equipped। तो जो नास्तिक सभ्यता है, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है, ऐसे लोग अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के आश्रय, भगवान की शक्ति की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है मन को साफ करना। तो इसलिए जो लोग अपने आप को बहुत महान बोलते हैं और अपने आप को ज्ञानी बताते हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं, तो उनके अंदर उनका मन साफ नहीं होगा और उनके अंदर अच्छे गुण हो ही नहीं सकते।
वी हैव टू सी थिंग्स इन देयर बाय देयर रिजल्टेंट एक्शन। इसलिए सभ्यता को देखने का तरीका क्या है, उसका फल क्या है। अगर पेड़ को जांचना है, पेड़ अच्छा है कि नहीं, कैसे जांचोगे, कौन सा फल देता है उसके ऊपर पेड़ का तुलना होता है। पेड़ अच्छा है बुरा है समझ में आता है। तो वैसे ही ये सभ्यता सही है कि गलत है, वो देखने का तरीका क्या है, सभ्यता का जो समाज है उसका फल को देखो, रिजल्ट क्या है। द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द एज ऑफ कली इज डिससैटिस्फैक्शन, सो एवरीवन इज एंग्शियस टू गेट पीस ऑफ माइंड। कलयुग के लोग अपने आप को बहुत महान बोलेंगे, उनको लगेगा कि हमने बहुत टेक्नोलॉजी प्राप्त कर लिया है। सतयुग के लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है। पर कलयुग का फल क्या है सभ्यता का, समाज का, हर एक व्यक्ति असंतुष्ट है। हर एक व्यक्ति का एक ही इच्छा है, शांति। हर एक व्यक्ति को मन का शांति चाहिए, मतलब कोई भी संतुष्ट नहीं है। This peace of mind was complete in Satyuga because of the existence of the above mentioned attributes of the human beings. तो सत्युग में हर एक व्यक्ति शांत था, everyone was peaceful। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ये 4 गुण थे, तपस्या, शुद्धता, दया और सत्य। क्योंकि कलयुग में ये लक्षण ही नहीं है लोगों में, मनुष्य का जो लक्षण है वही नहीं है, इसीलिए लोग क्या है, पशु के भांति है, द्विपाद पशु, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और कोई शांत नहीं है। ग्रेजुअली दीज एट्रीब्यूट्स हैव डिमिनिश्ड इन द त्रेता युगा टू 3/4, इन द्वापर युगा टू हाफ, एंड इन दिस एज ऑफ कली टू 1/4, which is also gradually diminishing on account of prevailing untruthfulness। तो धीरे धीरे सतयुग में ये जो गुण है 100% था पूरे मात्रा में। त्रेता युग में सिर्फ 75%, 25% गुण चला गया, जो धर्म के लक्षण है चले गए, 75% ही बाकी था। द्वापर युग में 50% धर्म चला गया, कलयुग में सिर्फ 25% धर्म बचा है, और वो भी धीरे धीरे मिट रहा है। कलयुग में कौन सा चीज़ बचा है, सत्य, और वो भी सत्य धीरे धीरे मिट रहा है। हर एक व्यक्ति दाम्भिकता के मार्ग में ही जा रहा है। बाई प्राइड, आर्टिफिशियल और रियल, द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ ऑस्टेरिटी स्पॉइल्ड। तो प्रभुपाद फिर से वही बता रहे हैं, अहंकार के वजह से क्या होता है, तपस्या चला जाता है। लोगों के पास तपस्या करने का शक्ति नहीं है। बाई टू मच अफेक्शन फॉर फीमेल एसोसिएशन, क्लेanliness इज स्पॉइल्ड। तो तपस्या कैसे जाता है, जब बहुत अहंकार है व्यक्ति में, दंभ है, अभिमान है, तो तपस्या चला जाता है। और शुद्धता कब जाती है, टू मच अफेक्शन फॉर फीमेल एसोसिएशन, स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति, या स्त्री संग या पर पुरुष संग के प्रति जो आसक्ति है, सेक्स अट्रैक्शन, उसके वजह से शुद्धता है वो भी चला जाता है। एनीवे ऑलरेडी हमारा शुद्धता का लेवल बहुत कम है, ऑलरेडी गंदे हैं, तो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत शुद्धता बाकी है वो भी चला जाता है। बाय टू मच एडिक्शन टू इंटॉक्सिकेशन, मर्सी इज स्पॉइल्ड। तो जो नशापान है, दारू, तंबाकू, सिगरेट, उसके प्रति आसक्ति से दया भी चला जाता है। एंड बाय टू मच लाइंग प्रोपेगेंडा, ट्रूथफुलनेस इज स्पॉइल्ड। और बार बार झूठ बोलने का जो आदत है, सत्य को छुपाने का आदत है, घुमा फिरा के सत्य को बोलने का आदत है, उसके वजह से सत्य भी चला गया। द रिवाइवल ऑफ भागवत धर्म कैन सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू इवल्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन। तो इसलिए मनुष्य समाज जो नरक की ओर जा रहा है धीरे धीरे, कलयुग का समाज, जो धर्म है वो भी हाथ से फिसल रहा है। ये समाज को बचाने का एक ही तरीका है, वो क्या है, रिवाइवल ऑफ भागवत धर्म। वापस ये जो भगवत धर्म है, भागवतम का आश्रय लेके ये धर्म को वापस स्थापना करेंगे तो कलयुग के लोगों को थोड़ा तो रोशनी आएगा कलयुग के अंधकार में। टेक्स्ट 26, इयं च भूमिर्भगवता
नास्ति तोरो भरासति श्रीमभिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका. The burden of the earth was certainly diminished by the personality of Godhead and by others as well. When he was present as an incarnation, all good was performed because of his auspicious footprints. तो परीक्षित बता रहे हैं कि जब तक भगवान धरती पे थे कृष्ण ने क्या किया, धरती के भार को कम किया और भगवान के पदचिन्हों की वजह से हर एक जगह पे कुशल मंगलता. श्रीमादिभिस्तत्पाद न्यासेर, क्योंकि भगवान का चरण कमल था धरती पे, तब तक सब जगह श्री और यश और जो शांति है और सुख था. टेक्स्ट 27. सोचयति अश्रु कला साध्वी दुर्भगे योजिता सती अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा बोक्षन्ति मामिति. Now she, the chaste one, being unfortunately forsaken by the person of Godhead, laments her future with tears in her eyes, for now she is being ruled and enjoyed by lower class men who pose as rulers. तो परीक्षित धर्म के तरफ देख के बता रहे हैं कि ये जो धरती है, ये जो गाय के रूप में है, जब तक कृष्ण थे धरती में सब कुशलता मंगलता था, धरती बहुत खुश थी. पर अभी क्योंकि कृष्ण चले गए हैं, धरती को त्याग दिया कृष्ण ने, इसलिए वो हमेशा रो रही है. क्यों? क्योंकि अभी उसको जो उस पे जो साम्राज्य कर रहे हैं वो कौन है? शूद्र नास्तिक लोग हैं जो अभी धरती के राजा बन गए हैं, जो एक्चुअली कलयुग के चेले हैं, ऐसे लोग अभी राजा बन गए हैं. परपोर्ट. The Kshatriya or the man who is qualified to protect the sufferers is meant to rule the state. तो किसको राजा बनना चाहिए और राज्य चलाना चाहिए? जो सही में क्षत्रिय है. जो क्षत्रिय का अर्थ क्या है? शत त्रायते इति क्षत्रिय, जो दूसरों को रक्षा करता है, जो मासूम लोग हैं उनका कष्ट मिटाता है, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय बोलते हैं. Untrained lower class men or men without ambition to protect the sufferers cannot be placed on the seat of an administrator. तो जो जिन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, जो वैदिक संस्कृति में जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, जिनके पास कैरेक्टर नहीं है, तो ऐसे लोग राजा नहीं बन सकते. क्योंकि राजा बनने का पहला कर्तव्य है उसके राज्य में कोई कष्ट भुगतना नहीं चाहिए. जो भी मासूम व्यक्ति है उसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है. अनफॉर्चुनेटली इन द एज ऑफ कली द लोअर क्लास मेन विदाउट ट्रेनिंग ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ रूलर बाय स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलर वोट्स एंड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सफरर्स सच मेन क्रिएट अ सिचुएशन क्वाइट इनटॉलरेबल फॉर एवरीवन. पर कलयुग में दुर्भाग्यवश जो सबसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, सबसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, वो लोग राजा बनते हैं और इनके पास कुछ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ सभ्यता नहीं है. और ऐसे लोग जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी रक्षा करने से बजाय उनकी ज़िंदगी में और लोगों की ज़िंदगी में कष्ट और बढ़ाते हैं. Such rulers illegally gratify themselves at the cost of all comforts of citizens, and thus the chaste Mother Earth cries to see the pitiable condition of her sons, both men and animals. तो ऐसे जो राजा हैं क्या करते हैं? हमेशा अपने इंद्र तृप्ति के बारे में ही सोच रहे हैं. राजा जो है कौन होना चाहिए? जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा. राजा का मतलब है जैसे परिवार में एक पिता होते हैं, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं. राजा का मतलब है उसके लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनके बारे में चिंतन करके
अपने बारे में सोचने के पास उसके लिए समय ही नहीं है। पर कलयुग के राजा, कलयुग के नेता सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपना धन ही भरते हैं। इसलिए क्या होता है, धरती के जो पुत्र हैं, जो मनुष्य है और पशु है, सब तड़पते हैं। और धरती क्योंकि माँ के रूप में है, वो हमेशा रोती रहती है। जब माँ देखती है कि उनके बच्चे कष्ट में है तो माँ भी दुखी रहती है। तो इसलिए धरती यहाँ पे दुखी है, क्योंकि कलयुग में कोई भी खुश नहीं है, मनुष्य भी खुश नहीं है और पशु भी खुश नहीं है। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इन द एज ऑफ कली, व्हेन इररिलीजियोसिटी प्रिवेल्स मोस्ट प्रोमिनेंटली। तो ये कलयुग का फ्यूचर है, गति है। वो क्या है, जितना अधर्म बढ़ेगा उतने लोग पीड़ित रहेंगे और धरती और दुखी रहेगी। And in the absence of a suitable king to curb irreligious tendencies, educating the people systematically in the teaching of Srimad Bhagavatam will clear up the hazy atmosphere of corruption, bribery, blackmail, etc. तो कलयुग में अभी तो परीक्षित जैसा राजा होना असंभव है, अभी तो डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या करें, परीक्षित तो नहीं है, पांडव तो नहीं है, तो कलयुग के लोगों का उपाय क्या है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं, एक ही उपाय है। अगर हम लोगों को सिस्टमैटिकली अच्छी तरह से लोगों को एजुकेट करेंगे, शिक्षण देंगे, किसका? श्रीमद् भागवतम का और भगवद गीता का। इससे कलयुग का जो वातावरण है, जिसमें दाम्भिकता है, पीड़ा है और लोग हमेशा एक दूसरे को धोखा देते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये सब जो वातावरण है कलयुग का प्रभाव मिट जाएगा। टेक्स्ट 28 इति धर्मं महिं चैव शान्तव्यत्वा महारता निशन्तं आदते खड्गं कलये धर्म हेतवे। ट्रांसलेशन: Maharaj Parikshit, who could fight 1000 enemies single-handedly, thus pacified the percent of religion and the earth. Then he took up his sharp sword to kill the percent of Kali, who is the cause of all irreligion. तो परीक्षित इस तरह से अपने शब्दों से धर्म और धरती को, जो बैल और गाय के रूप में है, उनको सांत्वना देते हैं, उनको पैसिफाई करते हैं। और परीक्षित जिनके पास इतना शक्ति था, कितना शक्ति, महारथ, एक साथ हजारों शत्रुओं को मार सकते थे। तो ऐसे परीक्षित धरती और धर्म को सांत्वना देके उनका तलवार निकालते हैं, खड्गम, उनका तलवार निकालते हैं और कली को मारने के लिए तैयार होते हैं। परपोर्ट: एज डिस्क्राइब्ड अबव, द पर्सन ऑफ कली is he who deliberately commits all kinds of sinful acts which are prohibited in the revealed scriptures. तो कली कौन है? कली वो व्यक्ति है जो शास्त्र में बताए हुए जो नियम है वो सबका उल्लंघन करता है। जो गलत कार्य है, पापमय कार्य है, वो सब कार्य करता है, वो कली है। This age of Kali will certainly be full of activities of Kali. But this does not mean that the leaders of society, the executive heads, the learned and intelligent men, or above all the devotees of the Lord, should sit down tightly and become callous to the reactions of the age of Kali. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कलयुग में निश्चित है कि पाप बढ़ेगा, सब जगह पाप का ही वातावरण रहेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कलयुग के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, जिनके पास शक्ति है, या जो भक्त हैं, बैठ जाएं शांति से ये बोल के कि कलयुग तो बढ़ने ही वाला है, हम क्या करें, बढ़ने दो कलयुग को, हमको क्या करना है। नहीं, भक्त को बैठना नहीं है, कैलस नहीं बनना है। सब जगह कलयुग का प्रवाह बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, भक्त को नहीं लगना चाहिए ये तो होने ही वाला है, अपना क्या जाता है, अपना भक्ति करते रहो, लोगों को जो होना है होने दो। नहीं,
हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी क्षमता में जितना है उतने कली के प्रभाव को रोकना। In the rainy season, certainly there will be profuse rainfalls, but that does not mean that men should not take means to protect themselves from the rains. तो जैसे प्रभात उदाहरण दे रहे हैं, बारिश के मौसम में बारिश तो होगा ही, फिर भी हम सब क्या करते हैं, छाता लेके घूमते हैं, रेनकोट लेके घूमते हैं, छत के नीचे रुकते हैं, अपना रक्षण तो करते ही हैं, है कि नहीं? हम ये नहीं बोलते बारिश का मौसम है ऐसे भीगना ही है, नहीं, हमारा प्रयास हम करते रहते हैं। It is the duty of the executive heads of the state and others to take all necessary actions against the activities of Kali or person influenced by the age of Kali. And Maharaj Parikshit is the ideal executive of the state, for at once he was ready to kill the person of Kali with a sharp sword. इसलिए कलयुग के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जो भी करना है, टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस, जो भी ज़रूरत है हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे शक्ति के अनुसार हमको प्रयास करना चाहिए। कलयुग के ये जो वेग है उसको रोकने का पूरा प्रयास होना चाहिए। जैसा परीक्षित महाराज, ऐसा नहीं कि धर्म और धरती को कुछ फिलॉसफी सुना के निकल जाते हैं, अभी आप लोग संभाल लो, मुझे क्या है, अभी तो कली आने वाला है, कृष्ण ने बोल दिया है कलयुग का आगमन होगा, अभी आने दो, आप लोग फेस करो। नहीं, परीक्षित उनका तलवार लेके तैयार होते हैं कली का सामना करने के लिए। The administrators should not simply pass resolutions for anti-corruptional steps, but must be ready with sharp swords to kill persons creating corruptions from the angle of vision of the recognized shastras. तो प्रभुपाद बहुत कठोर वचन बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, नेता हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके फ़ायदा नहीं है। देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ऐसा करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग तो रिश्वत लेंगे ही। उसके साथ साथ क्या करना है, जो रिश्वत लेते हैं, जो बुरा काम करते हैं, उनको तुरंत सख्त दंड देना चाहिए। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैनॉट प्रिवेंट करप्ट एक्टिविटीज बाय अलाउइंग वाइन शॉप्स। तो एक तरह से लोग बोलते हैं दारू मत पियो, और वही गवर्नमेंट दारू का दुकान खोलने का परमिशन देता है। दोनों कैसा होगा? एक चीज करो, दे मस्ट एट वंस स्टॉप ऑल शॉप्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स एंड वाइन and force punishment even by death for those who indulge in habits of intoxication of all descriptions. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं गवर्नमेंट्स को ये सब दुकान बंद करना चाहिए, जैसे ड्रग्स, वाइन्स, ये सब बंद करना चाहिए, और जो लोग ये नियम तोड़ते हैं उनको सख्त सजा होना चाहिए। दैट इज द वे ऑफ स्टॉपिंग द एक्टिविटीज ऑफ कली एज एग्जिबिटेड हियरिन बाय महाराज परीक्षित द महारथ। तो इस तरह से क्षत्रिय का धर्म है, जो नेता का धर्म है, कि अपने कड़क शासन से कलयुग के जो वेग है, कली के शक्ति का दमन करना। जैसे महाराज परीक्षित क्योंकि महारथ है, वो अपना तलवार निकाल के कली को मारने के लिए तैयार होते हैं। तो हम टेक्स्ट 29 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।